नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआरसी और सीएए को लेकर के और ये भी आपको बताएंगे कि नागरिकता से संबंधित कौन सा नया अपडेट आया है ताकि आप लोग पूरी जानकारी सही से समझ पाएँ। तो साथियों, बिना समय को गंवाए हुए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है नागरिकता का कानूनी आधार और दस्तावेज। देखिए, भारत में नागरिकता साबित करने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। ये मैं अपने पिछली वीडियोस में कई बार आप लोग को बोल चुका हूँ। सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार 2025 से केवल आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज पर्याप्त नहीं है, बल्कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या नागरिकता प्रमाण पत्र आपसे मांगे जाएंगे। ये बदलाव मुख्यतः फर्जी दस्तावेजों की बढ़ती घटनाओं और वास्तविक नागरिकता सत्यापन के लिए लाया जा रहा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 1 पर आपको लगेगा जन्म प्रमाण पत्र। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास नागरिकता प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि जहां माता पिता की नागरिकता स्पष्ट रूप से लिखी हुई हो। कोर्ट का एफिडेविट आपका लग जाएगा, लेकिन वो विभिन्न परिस्थितियों में लगता है। गंभीर परिस्थितियों में कोर्ट का एफिडेविट भी मान्य होता है। अब बात करेंगे आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट केवल संपूरक प्रमाण माने जाएंगे, यानी कि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की तरह आप इससे यूज़ कर सकते हो। मैं अपनी पिछली कई वीडियो से आप लोग को ये चीज़ बता रहा हूँ। ये मुख्य प्रमाण नहीं है आपकी नागरिकता का। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या अन्य प्राथमिक दस्तावेज नहीं है तो कोर्ट एफिडेविट या विशेष प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। साथियों, सेकंड पॉइंट आ जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और इसकी मुख्य बातें। देखिए, सीएए 2019 का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों से भारत आए अल्पसंख्यकों, यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई को नागरिकता देना है। अब देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इस वर्ड को जो ध्यान दीजिएगा, माइंड करिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत आ चुके हैं उन्हें नागरिकता पाने में अब विशेष छूट है। उन्हें 11 साल की जगह 5 साल भारत में ही रहना पर्याप्त माना जा रहा है। साथियों, यहाँ पर मैं आप लोग से भी एक चीज़ जानना चाहूँगा और ये सवाल मेरा सुप्रीम कोर्ट और जो भी सरकार हैं जिन्होंने भी ये नियम बनाया है उनसे भी रहेगा कि अगर 31 दिसंबर 2014 के बाद अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसको परेशानी क्यों होगी नागरिकता लेने में, और अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसे छूट क्यों दी जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है बोलने का, लेकिन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत में रहने 2010 में आता है, 2010 में आता है, ठीक है, कोई भी बाहर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से आता है। अब उसके बाल बच्चे हैं, उनका एडमिशन हो गया और वो आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, 2010 में आए हैं तो इनको छूट मिल जाएगी, और 2000 कोई वहीं अगर कोई 2017 में आता है तो उसको छूट नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा नियम नहीं समझ में आ रहा है। आखिर आप वेरीफाई कैसे करोगे कि ये 2014 के बाद आए हैं या फिर ये 2014 से पहले आए हैं। इस चीज़ का जो थोड़ा सा तोड़ है ये निकालना पड़ेगा हमारे देश की सरकार को, लॉ, सुप्रीम कोर्ट जो भी हैं इन सबको मिलके, और इस चीज़ को थोड़ा और ज़्यादा क्लियर करें ताकि लोगों के मन में जो डाउट है, जो संशय पैदा हो रहा है, वो ना हो पाए। फालतू में भारतीय जनता को परेशान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे केवल पब्लिक जो है परेशान होती है ये तरह तरह के नियम बनाने से। सीएए में मुस्लिम समुदाय का उल्लेख और विवाद। देखिए, सीएए के तहत मुस्लिम धर्म का विशेष तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है, अतः पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए मुस्लिमों को इस अधिनियम के तहत छूट या सुविधा नहीं दी गई है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस वजह से कानून आलोचना के घेरे में रहा है या धार्मिक भेदभाव को बढ़ाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जो सीएए है वो फिलहाल अभी लागू है, और ये इनकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया था कि सीएए जो है इसकी खासियत यही है कि इसकी विशेषता यही है कि इसमें जो है वो मुसलमानों को जो मतलब छूट है वो नहीं दी जाती है। भारतीय मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। देखिए, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट व सरकारी बयान स्पष्ट कहते हैं कि सीएए से किसी भारतीय मुस्लिम की नागरिकता नहीं जाएगी। ये चीज़ आप लोग दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आपकी सीएए से किसी भी भारतीय मुसलमानों को परेशानी नहीं होने वाली। परेशानी उनको होगी जो बाहर से आके हमारे देश में बसना चाहते हैं अवैध रूप से, उनको परेशानी होगी सीएए के तहत। तो अगर आप भारतीय मुस्लिम हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो जेल आप नहीं जाओगे, जेल वो व्यक्ति जाएगा जो
जो बाहर से आया है और अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा सा इसमें चुनाव आयोग को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ही ऐसा है जिसके पास सभी व्यक्तियों का जो पूरा रिकॉर्ड है वो रहता है, क्योंकि वोटिंग आज से नहीं हो रही, कितने सालों से वोट पड़ते आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग ही ऐसा विभाग है जिसके पास पूरे भारतवासियों का रिकॉर्ड रहता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को भी चाहिए कि वो भी और कानून के साथ मिलकर कोई ऐसा ठोस नियम निकालें जिससे कि जो अवैध रूप से आए हैं उनकी पहचान हो पाए और जो पहले से रह रहे हैं उनकी पहचान हो पाए। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ। देखिए जो भी लोग 2014 से पहले रह रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 1980 में जिसका जन्म हुआ है, ठीक है, 1980 में, 70 में या 60 में, तो उस व्यक्ति के पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा ज़रूर होगा उस समय का बना हुआ जो ये प्रूफ कर देगा कि हाँ ये व्यक्ति इतने सालों से यहाँ पर रह रहा है। मान लीजिए वो जब भी इस व्यक्ति का जन्म हुआ, इसने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया क्योंकि नॉलेज नहीं थी, ठीक है, आधार कार्ड उस टाइम बनते नहीं थे, पैन कार्ड उस टाइम बनते नहीं थे, लेकिन पढ़ाई तो करी होगी ना, पढ़ाई करी होगी, उसकी मार्कशीट होगी, कुछ नहीं होगा तो वोटर ID कार्ड तो होगा। ये सब चीज़ें बताती हैं कि हाँ व्यक्ति जो है कितने सालों से भारत में रह रहा है। उसके बाद देखिए जो लोग 2014 के बाद भारत आए हैं उन्हें नागरिकता के लिए कठोर जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिनके पास दस्तावेज नहीं है उन्हें अपनी पहचान और भारत में निवास की वैधता प्रमाणित करनी होगी। असम जैसे राज्यों में NRC प्रक्रिया में हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए थे। मैंने आपको बताया था लगभग 19 लाख के आसपास लोग जो है वो नागरिकता उनकी संकट में आ गई थी। फिलहाल जिन मुसलमानों के पास वैध दस्तावेज हैं जिन्हें माता पिता या पूर्वजों की भारतीय नागरिकता से जोड़ा जा सकता है उन्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए NRC का उद्देश्य और अवैध प्रवासियों की पहचान करना है। CAA के साथ NRC के क्रियान्वयन से आशंका यह है कि NRC से बाहर रह गए गैर मुस्लिम को CAA के तहत नागरिकता की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। इसलिए मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर के एक अच्छी खासी नाराजगी देखी गई थी। जिन मुस्लिमों के दस्तावेज पूरे नहीं हैं और जो NRC की सूची से बाहर रह जाएंगे उनका केस फॉरेजन ट्रिब्यूनल में जाएगा, जिनके उसके पास अपनी पहचान साबित करने को चुनौती देनी होगी। 2014 की तिथि का महत्व और सरकारी प्रक्रिया। देखिए जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं उन्हें CAA के तहत छूट सुविधा मिलेगी गैर मुस्लिमों को, और मुसलमान यदि 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं और दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं तो उन्हें कोई अतिरिक्त मुश्किल नहीं होने वाली। वहीं बात करते हैं 2014 के बाद आए मुस्लिमों का वैध नागरिकता प्रमाण पत्र सहित कठोर जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्हें क्लियर शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, सरकारी दस्तावेज, निवास या कोड एफिडेविट आदि पेश करने होंगे। जैसा कि मैंने भी आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था 1980 वाला, कि जिस भी व्यक्ति का 1980 में जन्म हुआ है कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास ना हो, वोटर ID कार्ड तो होगा, वो भी नहीं है तो जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान के कागज़ तो होंगे, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि व्यक्ति कितने सालों से भारत में रह रहा है। साथ ही साथ देखिए स्कूल और कॉलेज का प्रमाण पत्र भी सरकार जो है वो मानेगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और सरकार और विपक्ष की भूमिका। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भारतीय नागरिक खासकर मुसलमानों को बिना ठोस कारण नागरिकता जारी रखने पर बाधा नहीं होगी। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने CAA के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सरकार से 237 याचिकाओं पर जवाब भी मांगा है। असम, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में CAA NRC का विरोध जारी है। हालांकि नागरिकता नियम मुख्यतः संसद और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। आम नागरिकों के लिए सुझाव क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं कि अपने सभी मुख्य दस्तावेज अपडेट और सुरक्षित रखें, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र, जमीन की रजिस्ट्री, वोटर ID कार्ड। जिनके पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है वे तुरंत बनवा लें, खासकर जन्म प्रमाण पत्र। बिना दस्तावेज भविष्य में सरकारी सुविधाओं, नागरिकता, मतदाता लिस्ट और सरकारी योजनाओं में दिक्कत आ सकती है। कोर्ट एफिडेविट, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र या अन्य विकल्प स्थिति विशेष में मीटर हो सकते हैं, परंतु संपूर्ण परिवार के नागरिकता दस्तावेज बनाना सर्वोत्तम उपाय माना जाएगा। साथियों जितनी भी चीज़ें थी, जो भी जरूरी चीज़ें थी, जो चीज़ आपको जानने के लिए बेहद ज़रूरी थी वो मैंने आपको सब बता दी हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी समय से हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।